हे गाइस, स्वागत है आपका पाइथन फॉर बिगिनर्स के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो डिक्शनरीज के वीडियोस हैं उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है और दूसरा हिस्सा जो है वो ये वाला वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लूपिंग या फिर ऐसा कह लीजिए आइटरेटिंग इन डिक्शनरीज। तो डिक्शनरीज में कैसे आइटरेट करते हैं, उनकी वैल्यूज को आइटरेट करते हुए कैसे एक्सेस करते हैं, उसे प्रिंट कैसे करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यू नो द ड्रिल। अगर आप यहाँ पे नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो लूपिंग में क्या करते हैं हम बेसिकली, यू कैन लूप थ्रू अ डिक्शनरी बाय यूजिंग अ फॉर लूप। तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल करके जितनी भी कीज हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, उनको आइटरेट कर सकते हैं। ये मैंने रेड में इसलिए लिखा है, नोट व्हेन लूपिंग थ्रू अ डिक्शनरी द रिटर्न वैल्यू आर द कीज ऑफ द डिक्शनरी बट देयर आर मेथड टू रिटर्न द वैल्यूज एज वेल। तो क्या होता है कि लूप जब करते हैं आप डिक्शनरी में तो रिटर्न वैल्यूज आर द कीज ऑफ द डिक्शनरी। तो रिटर्न वैल्यू जो होती है वो कीज होती हैं डिक्शनरी की, पर यहाँ पर मेथड्स भी होते हैं रिटर्न द वैल्यूज एज वेल। तो आप वैल्यू और की दोनों को रिटर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम अपने वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स में क्या होता है कि सबसे पहले फॉर की वेरिएबल, तो फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं और आपका यहाँ पे की वेरिएबल होता है। की वेरिएबल जो है वो आपका आइटरेटर होता है और बेसिकली वो चलता है आपका डिक्शनरी में। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे अपना कोड ब्लॉक लिखते हैं, उसके बाद आपकी डिक्शनरी का नाम और वही की वेरिएबल आप यहाँ पे लिख देते हैं और इसके थ्रू आप आइटरेट कराते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो वेज टू आइटरेट या लूप, तो किसी भी डिक्शनरी में आइटरेट या लूपिंग करने के तीन तरीके होते हैं हमारे पास। तो पहला तरीका होता है कि आप कीज के थ्रू कर लें, तो लूपिंग थ्रू ऑल कीज, मतलब जितनी भी कीज आपके डिक्शनरी में है उसके थ्रू कर लें। फिर एक तरीका होता है आपके पास लूपिंग थ्रू ऑल वैल्यूज, तो जितनी भी वैल्यूज हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर लूपिंग थ्रू ऑल की वैल्यू पेयर। तो ये तीन तरीके हैं और हम तीनों का एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला तो मैंने इसे सेपरेट किया हुआ है डिक्शनरी में और नेस्टेड डिक्शनरी में। तो पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे डिक्शनरी का और सेम प्रोग्राम में हम नॉर्मल डिक्शनरी जो होती है उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसे सेपरेट कर देता हूँ, यहाँ पे इसे क्लीन कर देता है CLS। ये परफेक्ट, ये हो गया है यहाँ पे। अब चलते हैं लूप थ्रू ऑल कीज के ऊपर। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो नॉर्मल हमारी जो हम जिस तरीके से हम अपनी डिक्शनरी बनाते हैं उसी का एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल हमारा नेस्टेड का है। तो हम दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला क्या है कि हमने एक डिक्शनरी बनाई हुई है, उसका नाम हमने लिखा हुआ है कैट्स एंड ब्रीड ओरिजिन। तो पहली हमारी कैलिको है, फिर इजिप्ट से ओरिजिन होता है, एफ्रोडाइट जाइंट है उसका साइप्रस से होता है, फिर बैम्बिनो USA और फिर पंच फेस जिसका ईरान से होता है। आजकल जैसे पर्शियन भी कह देते हैं। तो पुराना नाम पर्शियन होता था उसका, ईरान का पर्शिया। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, लिस्ट ऑफ ऑल गिवन कैट्स प्रिंट कर देगा। मैंने यहाँ पे ये \n इसलिए दिया है ताकि एक नई लाइन में उसे प्रिंट कर दे। ठीक है, तो अब हम आइटरेटिंग ओवर कीज, तो कीज के थ्रू आइटरेट करेंगे। तो पहला क्या आपका आइटरेटर होगा, फॉर लूप आपने इस्तेमाल किया यहाँ पे फॉर कैट्स इन कैट्स एंड ब्रीड ओरिजिन, जो कि आपकी यहाँ पे डिक्शनरी है, और सीधा सीधा हम कैट्स को प्रिंट करा देंगे। तो देखते हैं अब इसे कैसे चलता है। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इसको समझेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के बाद मेरे प्रोग्राम का नंबर है 09, इसे टैब हिट कीजिए यहाँ पे 09। ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, मैं इसे CMD को एक दूसरा खोल लेता हूँ, शायद कुछ इशू हो रहा है। ठीक है, मैंने नया कमांड प्रॉम्प्ट खोल दिया, यहाँ पे CLS करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने, पहले हम देख लेते हैं हम कहाँ पर है। मैं यहाँ पे डर करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो हमें जाना है CD12 डिक्शनरीज के अंदर। उसके बाद CLS करता हूँ इसे, प्रोग्राम नंबर हमारा है 09, टैब हिट कीजिए एंड यू कैन सी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है। तो इशू बोल रहा है कि बिल्ट इन मेथड कीज फॉर डिक्ट इन। ओके, तो यहाँ पर जो कीज का इस्तेमाल किया है उसको मैंने एज ए मेथड नहीं दिया है। परफेक्ट, तो अभी मैंने मेथड दे दिया है, अब इसे चलना चाहिए, हिट एंटर, और ये आपने इसका रिजल्ट देख लिया। तो उसने क्या किया, यहाँ पे डिक्शनरी की जो कीज है, नेम है, नेम नेम, ID ID ID, एज एज एज। तो नेम इसने यहाँ से उठाया, ये बताया इसने, ये चेंज हो गया Ctrl+Z। ओके, और फिर इसने ID दी और एज दी। तो बेसिकली इसने प्रिंट कर दिया कि क्या क्या उसकी कीज है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज के थ्रू प्रिंट करा के देखेंगे। और मैं यहाँ पे इसे क्लीन कर देता हूँ। तो वैल्यूज में यहाँ पे आपको नेम के साथ नाम दिख रहा है, टेड, रॉबिन और मेधावी। तो इसमें यहाँ पे आपने ID दी 1 2 3 और यहाँ पे एजेस दी 34 26 एंड 4। उसके बाद आपने 3 स्टूडेंट का यहाँ पे डेटा लिया है। आपकी जो डिक्शनरी है यहाँ पे नेस्टेड, उसका नाम स्टूडेंट डेटा है। ठीक है, ऊपर वाला एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल है पहले वाले की ही तरह। तो यहाँ पे जो कैट्स इन ब्रीड ओरिजिन है, ये हमारी
चार वैल्यूज़ दी हैं अपने यहाँ पे की वैल्यू पेयर, और अब हम उसे वैल्यू के थ्रू प्रिंट कराएंगे। सेम चीज़ है, बट अब हमने क्या करा यहाँ पे इनबिल्ट मेथड का इस्तेमाल किया वैल्यूज़ का, और उसके थ्रू हम इसे ब्रीड ओरिजिन जो है वो हमारा एक आइटरेटर है, और यहाँ पर हमने इसे रन कराया और कैट्स ब्रीड ओरिजिन के थ्रू हम इसे प्रिंट कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बार पॉज करिए वीडियो को और देख लीजिए इसे, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। तो लेट्स रन दिस एंड सी हाउ इट हैपेंस। 10 टैब, और हमने इसे एंटर किया यहाँ पे। तो यहाँ पे चार वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे इजिप्ट, साइप्रस, यूएसए और ईरान। तो इसने क्या करा, यहाँ से जो की वैल्यू पेयर थे उनमें से वैल्यूज़ को प्रिंट करा है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू ही प्रिंट कराई थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा गाइस। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट डेटा है, यहाँ पे हमने 3 स्टूडेंट का डेटा लिया है। यहाँ पे कीज़ है, वैल्यू है, सबकी 3 कीज़ हैं और 3 वैल्यूज़ हैं। अब हम उसके थ्रू एक आइटरेटर के थ्रू क्या करेंगे, स्टूडेंट डेटा लेंगे और हम उससे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आइटरेटर को आई कर दिया था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे आइटरेटर भी कर सकता हूँ दोबारा से। वापस मैंने इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेम चीज़ है, सेम तरीके से ही काम करेगा, इट डज़ नॉट मैटर। ठीक है, वापस चलते हैं इस वाले प्रोग्राम में। तो अब मैंने इसे रन कराया है, तो उसने क्या करा है, यहाँ पे डिक्शनरी की जो मेरी 3 वैल्यूज़ थी, तीनों वैल्यूज़ उसने प्रिंट करी हैं। यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है वो ये दिख रही है आपको, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, आईडी जो है 1 है, यहाँ पे एज में यहाँ पे 34 आ रहा है, और यहाँ पे सेम चीज़ तीनों मेरी एंट्रीज़ के लिए डिफाइन हुई है और प्रिंट हुई है। तो ये आपने देख लिया। ठीक है, डिक्ट वैल्यूज़ वो अपनी तरफ से ही लेता है और ये वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया। पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था, डॉट कीज़ का इस्तेमाल किया था। दूसरे वाले एग्जांपल में हमने डॉट वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब हम की वैल्यू दोनों से आइटरेट करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल जो है वो हमारा नेस्टेड का है, और पहले वाला एग्जांपल जो है वो हमारा नॉर्मल वाला है। ठीक है, चलिए इसे चला के देखते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम नंबर है 11 टैब, एंड यू कैन सी उसने क्या करा है, यहाँ पे की भी प्रिंट करी और वैल्यू भी प्रिंट करी है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा है, आइटम्स के थ्रू रन करा है। तो ये तीसरा जो मेथड है आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला मेथड था आपका कीज, दूसरा मेथड था वैल्यूज, और तीसरा मेथड है वो है आपका आइटम्स। तो आइटम्स में क्या होता है, वो दोनों चीजें उठा लेता है। कैट्स को वो कहाँ से प्रिंट करा रहा है, क्योंकि मैं आइटरेटर है। देखिए यहाँ पे 2 आइटरेटर चल रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक फॉर लूप में आपने 2 आइटरेटर चला रखे हैं। तो कैट्स आपका पहला आइटरेटर है, यहाँ पे आप आई और जे का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये एक आपका आई हो गया, ये आपका एक जे हो गया, दोनों चल रहे हैं आइटम्स में। कैट्स की वैल्यू वो यहाँ से उठा रहा है, और ब्रीड ओरिजिन की वैल्यू यहाँ से उठा के उसने पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्टेड में। अगर आपको नहीं समझ में आया है, फील फ्री टू पॉज इट, देखिए प्रोग्राम को, राइट इट एंड देन प्रिंट रिजल्ट्स इन योर ओन प्रोग्राम। उसके बाद देखिए कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट डेटा है हमारे पास, 3 स्टूडेंट का डेटा है यहाँ पे, और ये नेस्टेड है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कोलन है, और यहाँ पे मेरी पहली की है, और उसके अंदर ये जो है वो मेरी वैल्यूज़ है। ठीक है, और इसको प्रिंट करने का सीधा सीधा तरीका यही है कि आइटरेटर चलाइए अपने स्टूडेंट डेटा पे और प्रिंट कर दीजिए, और वही वैल्यू सीधा सीधा प्रिंट हो गई हैं आपकी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये जो इसके अंदर जो है ये इसकी एज ए वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड इट गाइज, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये वीडियो में जो भी है हमने इस्तेमाल किया है, लूप सॉल्व कीज़, लूप सॉल्व वैल्यूज़ और लूप सॉल्व कीज़ वैल्यू जो है वो पूरा हमने गिटहब पे कोड डाल दिया। आप चाहिए तो क्लोन कर सकते हैं या फिर रेफरेंस के तौर पे खुद से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी गाइज। इफ देयर इज एन इशू फील फ्री टू कमेंट बिलो, और हम उसे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइज, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।